परीक्षित, 3 प्रकार की भक्ति सुनो। पहला है भगवान की कथाओं को सुनना, दूसरी भक्ति है उनके नाम का जपन करना, मन में उसका स्मरण करना, तीसरी भक्ति है कीर्तन करना। सुखदेव जी महाराज कहे फिर भी तीनों में मैं एक को सर्वश्रेष्ठ समझता हूं राजा परीक्षित। बोले महाराज कौन सा? बोले मन में स्मरण करना, ये सबसे अच्छी भक्ति है, उच्च भक्ति है। बोले कैसे? बोले मान लो जाए किसी का हाथ ही नहीं है, कोई जन्म से बिना हाथ का पैदा हुआ है, वो कीर्तन कर पाएगा? करेगा क्या? नहीं कर पाएगा। कोई मुंह से बोल नहीं सकता जन्म से, भगवान का भजन गा पाएगा? नहीं गा पाएगा। आंख से अंधा है, भगवान को देख पाएगा? चल नहीं सकता, बचपन से लंगड़ा है, क्या साधु संगति के लिए उठ करके जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो भगवान ने सबसे अच्छा, सुलभ और सरल तरीका बताया। भागवत पुराण की कथा कहती है, महात्मा सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि किसी को याद करना तो सबसे ज्यादा आसान है कि नहीं? स्मरण तो कर सकते हो। आपको मैंने कहा गुलाब जामुन, तुरंत आपके मन मस्तिष्क में आया कि नहीं? स्वरूप बना कि नहीं? आपको मैंने कहा समोसा, आया कि नहीं? समोसा मन में आया ना? तो स्मरण तुरंत हो जाता है। तो भगवान का स्मरण लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, मुख, बधिर सब कर सकता है। स्मरण ही सबसे ज्यादा महत्व रखता है। बोले नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करो राजा परीक्षित, ये सबसे असली तरीका है। राजा परीक्षित बोले शास्त्रों में इसका उदाहरण है क्या? तो फिर सुखदेव जी महाराज कहे कि मैं नाम का महत्व बतलाता हूं राजा परीक्षित, ध्यान लगा करके सुनो। इसका उदाहरण पूछे तो इसका उपाख्यान मैं तुम्हें बताता हूं कि प्रभु के नाम में कितना भार है, प्रभु का नाम कितना महत्व रखता है। सुनो, तुलसी बाबा इसी बात को कह रहे हैं, क्या? जासु नाम सुमिरत एक बार, सुमिरत एक बार, करहि नर भव सिंधु अपारा, सिंधु अपारा। नाम के महत्व को। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज मरते वक्त तो नाम आना थोड़ा सा असंभव सा लगता है, कलयुग के मनुष्य तो इतने पापी है कि वो तो मोह माया में पड़े रहते हैं। देखो राजा परीक्षित जो प्रश्न कर रहे हैं वो हमारे लिए प्रश्न कर रहे हैं कि कलयुग के मनुष्य तो इतने पापी हैं कि वो पाप कर करके उनका अभ्यास ही हो जाता है, तो अंत समय में उनके मुख में राम नाम कहां से आएगा, कृष्ण नाम कहां से आएगा। तो वही सुखदेव जी महाराज कहे, क्या अभ्यास करना पड़ता है। अगर अभ्यास नहीं करोगे तो अंतिम समय में नाम भी आएगा ही नहीं। इसका एक अच्छा उदाहरण याद आ रहा है, हमारे एक दादाजी थे। वो दादाजी अपने पूरे जीवन काल में केवल नारायण नारायण कहा। कहीं भागवत में सुने थे कि नारद जी नारायण नारायण करते थे और तर गए। तो
तो हमारे दादाजी का नाम था जगन्नाथ, लेकिन जिनसे मिलते उनको नारायण नारायण कहते। नारायण जाने नाम ही पड़ गया उनका नारायण महाराज। नारायण महाराज नाम ही पड़ गया उनका, कोई जगन्नाथ नाम जानता ही नहीं था। और सच बताऊं, जब उनको चंद्रश लगा तो फिर वो साफ अपने मुंह से बतलाए कि मुझे यमदूत दिखाई पड़ रहे। और हमारे उनके एक और मतलब उन जो भौजी कहते थे उनको, भाभी, बोले भौजी मुझे यमदूत दिखाई देवा थे और बोला नारायण भी बुलावा थे। अब मैं नारायण के पास जावा था। कोई बीमारी से नहीं मरे हैं वो, नेचुरल डेथ जिसको बोलते हैं ना, सामान्य मृत्यु। और अंतिम समय में बोले मेरे लिए वो बछिया मंगाओ, मैं उसके पूंछ को छूना चाहता हूँ, मैं दान पुण्य करना चाहता हूँ। मरते समय में अचेत अवस्था में है, लेकिन उनके हाथ को वो छूने का वो ताकत रखते हैं। वो छुए भी, उनको सुंदर हम लोग तर्पण भी करवाए, दान पुण्य भी किए। कोई परिवार वालों को याद नहीं किए। बोले नारायण बुला रहे भौजी, नारायण बुलावा थे। अंतिम समय में नारायण नारायण करके मरे। और कहते हैं जो पुण्यात्मा जीव है उसका ब्रह्मरंध्र से प्राण छूटता है, मुंह और आंख खुला रह गया और नारायण नारायण करके वो मरे। किस लिए मुंह में नाम आया उनका? जीवन भर नारायण नारायण करे, जीवन भर। किसी किसी का आदत भी पड़ जाता है, राम जानेगा जी कैसे राम कहाँ करा था, कैसे राम कहाँ जाता होता है नहीं। अरे अभ्यास में ला लो, हर एक को राम बोलना चालू कर दो, अपने आप आपके मुंह में राम नाम आ जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आमत नाही। मुनि भी जिंदगी भर जतन करते लेकिन राम नाम नहीं ले पाते। सुखदेव जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं। अब सुनो राजा परीक्षित। कान्य कुब्जे जिगा कष्टिद काशी प्रजामिनः नामना नक्षत्राचारो काश्याः संसर्गदूषिताः। नौकर रहने वाला कान्य कुब्ज एक ब्राह्मण का जिसका नाम था अजामिल। और अजामिल ब्राह्मण बड़ा